नमस्कार मित्रों। राज्यसभा के 56 सदस्यों का चुनाव 27 तारीख को संपन्न हो चुका है और इस चुनाव के बाद राज्यसभा में किस पार्टी की ताकत बढ़ी और किसकी घटी, यानी सदस्य संख्या के मामले में किस पार्टी को फायदा हुआ और किसको नुकसान, ये जानकारी हम आपको देते हैं। इसके पहले आपको संक्षेप में एक जानकारी और दे दें कि ये नया संसद भवन है। संसद भवन में दो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसकी एक विशेषता होती है कि ये कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन उच्च सदन कभी भंग नहीं होता है। अलग अलग गूगल और मीडिया में राज्यसभा के बारे में कुछ भ्रामक जानकारियां आ रही हैं जो अलग अलग हैं। हम आपको सही जानकारी दे दें कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं अधिकतम और 238 का चुनाव 12 का मनोनयन होता है, वो मनोनीत किए जाते हैं। वोटिंग में कई बार कुछ विशेष मुद्दों पर वो मत नहीं दे सकते हैं। तो 238 की स्ट्रेंथ वाली राज्यसभा में अभी जो 55 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे अप्रैल में और एक भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, तो 56 पर चुनाव हुआ। 15 फरवरी को नामांकन दाखिल किया गया और 17 को जांच के बाद 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 15 सदस्यों पर 27 फरवरी को चुनाव हुआ। 3 राज्यों में, 10 सदस्यों के लिए उत्तर प्रदेश में, 1 के लिए हिमाचल और 4 के लिए कर्नाटक में। तो चुनाव के बाद जो परिणाम सब आ गए, उसके बाद पार्टियों की ताकत में घटोतरी बढ़ोतरी उनके संख्या बल में जो हुई है वो आपके सामने इस चार्ट में है। भाजपा सेवानिवृत्त हो रहे सांसद 28 और उनके जीते हैं 30, 2 का फायदा हुआ है। कांग्रेस 10 सेवानिवृत्त हुए राज्यसभा सदस्य, 9 जीत पाए, 1 का उनको नुकसान हो गया। टीएमसी को कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ, 4 थे, 4 ही रहेंगे। बीआरएस तेलंगाना की 3 उनके सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, 1 ही चुन पाया, 2 का नुकसान हो गया। राजद और बीजद आरजेडी ये लालू की और बीजू जनता दल नवीन पटनायक की 2-2 सीटें इनकी राज्यसभा में सेवानिवृत्त हुए हैं सदस्य और 2 उनके निर्वाचित हो गए। जदयू नीतीश कुमार की 2 उनके सदस्य सेवानिवृत्त हुए, 1 चुन के आ पाया, 1 का नुकसान हो गया। वाईआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की 1 राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त हुआ और 3 चुन के आ गए, 2 का फायदा उनको हो गया। सपा अखिलेश की 1 उनका सदस्य सेवानिवृत्त हुआ और 2 चुन के आए, उनको 1 का फायदा हो गया। 1 सदस्य उनका और चुना जा सकता था, लेकिन भाजपा ने वो जीत उनसे छीन ली। एनसीपी शिवसेना 1 सदस्य इनके सेवानिवृत्त हुए और 1 ही चुन के आए। यहाँ पे एनसीपी शिवसेना, एनसीपी अजीत गुट वाली जो कि अब ओरिजिनल एनसीपी हो गई, शिवसेना शिंदे गुट जो कि ओरिजिनल शिवसेना हो गई, और शरद पवार उद्धव ठाकरे पैदल हो गए, तो इनको कोई सीट मिली भी नहीं, इन्होंने कोई कैंडिडेट दिया भी नहीं था। टीडीपी का 1 सदस्य सेवानिवृत्त हुआ और इनका वो सदस्य दोबारा चुन के नहीं आ पाया। तो ये स्थिति है। अब कुछ जानकारी आपको और दे दें। ये राज्यसभा आप देख रहे हैं, 15 प्रदेशों से ये 56 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। 55 अप्रैल में सेवानिवृत्त होंगे। 1 किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, तो ये 56 का जो स्थान खाली हुआ है
ये 15 राज्यों से हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश से 10, बिहार से 6, महाराष्ट्र से 6, पश्चिम बंगाल से 5, मध्य प्रदेश से 5, गुजरात से 4, कर्नाटक से 4, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना से 3, उड़ीसा से 3, राजस्थान से 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इनसे एक एक सदस्य सेवानिवृत्त हुआ और चुन के आ गए। तो कुल 56 राज्यसभा सदस्य चुन के आ चुके हैं निर्विरोध और मतदान के द्वारा, और अप्रैल में शपथ ग्रहण इनका होगा, जब राज्यसभा यानी सदन की कार्यवाही शुरू होगी, सत्र शुरू होगा। तो ये 56 के साथ एक बेहद, जो कि हल्के फुल्के अंदाज में ही सही लेकिन चर्चित आंकड़ा और नारा है 56 इंची, वो भी फिट बैठता है। तो भाजपा का सीना, भाजपा ने 2 इंच तो फुला ही लिया है, उनकी शक्ति बढ़ गई है। तो ऐसी ही रोचक जानकारियाँ राजनीति की जो मीडिया में ढूंढने पे बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में 543 सीटें, 543 की स्ट्रेंथ है। इसमें भी सुक्खू ने और एक दो नेताओं ने भी गलत आंकड़ा बताया। 545 पहले होता था, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते थे। मोदी सरकार ने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया मनोनयन का लोकसभा में, तो अब 543 की स्ट्रेंथ लोकसभा की है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 है, 238 पे चुनाव होते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, 2 साल के बाद चुनाव होते हैं, 1/3 सदस्यों के, ये कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। और अगर कोई सदस्य इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही सदस्य का चुनाव होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो हम आपको विशेष धन्यवाद इसके लिए देंगे।